आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 का नाम है टोपी शुक्ला और इस पाठ के लेखक हैं श्री राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला, हमारी इस कहानी का नाम है टोपी शुक्ला क्योंकि इस कहानी का प्रमुख पात्र है टोपी। टोपी एक छोटा बालक है और उसका मित्र है इफ़न। इस कहानी के अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें बताई गई है, जिनमें से एक प्रमुख बात है कि बचपन जो होता है वह केवल प्रेम की भाषा समझता है, वह किसी और अन्य भाषा को नहीं समझता, किसी जाति पाति के बंधन को नहीं मानता है। और यही कारण है कि टोपी को जो अपनापन मिला वह मिला अपने दोस्त इफ़न की दादी से, अपने घर की नौकरानी सीता से, और उसके ग्रामीण क्षेत्र की जो बोली थी वो उसे बहुत ही अपनेपन की लगती थी। इसीलिए वह इन सब की ओर बरबस ही खिंचा चला जाता था। दूसरी प्रमुख बात इस कहानी में बताई गई है कि इफ़न और टोपी की जो मित्रता थी वह अटूट थी, जबकि वह दोनों अलग अलग जाति के थे, अलग अलग धर्म के थे। टोपी हिंदू परिवार से था और इफ़न मुस्लिम परिवार से था, परंतु फिर भी वह दोनों अटूट मित्र थे। उन्होंने किसी भी जाति पाति के बंधन को नहीं माना। वो दोनों अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले परिवारों में पले बड़े थे, फिर भी दोनों की मित्रता अटूट थी। एक अन्य प्रमुख बात इस कहानी में बताई गई है, जैसा कि टोपी के साथ हुआ था, टोपी एक ही कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। यदि वर्तमान समय में भी कोई भी छात्र किसी एक कक्षा में 2 बार फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे हीन भावना से ग्रसित नहीं किया जाना चाहिए। अध्यापकों का और अन्य छात्रों का व्यवहार उसके साथ अच्छा होना चाहिए, उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। हो सकता है वह योग्य हो, परंतु कुछ परिस्थितियां उसकी ऐसी रही हो कि वह एक ही कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण हो गया। हो सकता हो वो बीमार हो गया हो सकता हो उसके घर का वातावरण अनुकूल नहीं रहा हो, या अन्य कोई बातें रही हो। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा नहीं माना। इफ़न का पूरा नाम कुछ अलग था, परंतु टोपी ने सदैव ही उसको इफ़न कहकर ही बुलाया। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। बड़ाई मतलब उसकी प्रशंसा थी, क्योंकि वह दोनों अटूट मित्र थे। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के 2 नाम है। एक ही भाषा है हिंदवी, उसी के 2 अलग अलग नाम है, उर्दू और हिंदी। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो पैगंबर कहते हैं। मतलब अलग अलग धर्मों में एक ही नाम को अलग अलग धर्म में बुलाया जाता है। जैसे यदि कृष्ण हिंदू धर्म में है तो उन्हें अवतार कहा जाता है, और मुस्लिम में मोहम्मद को क्या कहा जाता है? पैगंबर कहा जाता है। इन नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं, बल्कि बेमानी हैं। अर्थात इफ़न और टोपी दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे दोनों मानो एक दूसरे की परछाई हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे कहे गए हैं, चाहे वह अलग अलग धर्मों के थे। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। लेखक क्या कहना चाहता है? यदि हम टोपी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं इफ़न के घर चलना जरूरी है, यानी इफ़न के घर के बारे में जानना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। परंपराएं वो होती है ऐसी रीति या ऐसी प्रथा जो सदियों से चली आ रही हो। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। लेखक ने यहाँ कहा है कि क्योंकि यहाँ पर कहानी का प्रमुख पात्र टोपी है, तो ये इफ़न की कहानी को हमारे सामने उतना ही बताएंगे जितना यहाँ पर जरूरी है। मैंने ऐसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों 2 आज़ाद व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट का अर्थ है विकास, एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ।
इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। घरेलू परंपराएं मिली अर्थात टोपी हिंदू जाति का था और इफ़्फ़न मुस्लिम जाति का था। दोनों जो पले बड़े वह अलग अलग घरों में पले बड़े, उनका वातावरण अलग अलग था, उनका खान पान अलग अलग था, उनके रीति रिवाज, उनकी वेशभूषा सब कुछ अलग अलग थे। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़्फ़न टोपी की कहानी का एक अटूट यानी कि कभी नहीं टूटने वाला हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़्फ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं, यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। लेखक का कहना है कि हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो मुझे बार बार ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा सगा भाई होता है हम उसे बार बार नहीं कहते कि हम भाई भाई हैं, क्योंकि चुनाव में अक्सर नेता लोग ही ऐसे करते हैं। मैं तो एक कथाकार हूँ। कथाकार हूँ मतलब मैं एक कहानी कहने वाला हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़्फ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, दो प्रमुख पात्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो टोपी शुक्ला है उसका पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और जो इफ़्फ़न है, इफ़्फ़न का पूरा नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़्फ़न। इफ़्फ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। अब यहाँ पर इफ़्फ़न के परिवार के बारे में बताया गया है कि इफ़्फ़न के जो दादा थे और दादा के भी दादा जो परदादा थे वो प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी थे मतलब मुस्लिम पंडित थे, मुस्लिम आचार्य थे। काफिरों के देश में पैदा हुए। काफिरों का देश कहा गया है जो गैर मुस्लिम देश था, वह उनके देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में ही मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। करबला एक मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। तो इफ़्फ़न के जो दादा और परदादा हुए वो वसीयत करके गए कि हम जब मर जाएं तो हमारी लाश यहाँ नहीं दफनाई जाए, अपितु करबला मुस्लिमों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है, वहाँ पर ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इफ़्फ़न का बाप हुआ। हमें यहाँ अच्छे से समझ लेना है कि इफ़्फ़न के दादा और परदादा गैर मुस्लिम देश के थे, लेकिन इफ़्फ़न के जो पिता थे वह हिंदुस्तानी थे और वही यहाँ पर पैदा हुए थे। ये यहाँ पर इफ़्फ़न के परिवार के बारे में बताया गया है। जब इफ़्फ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे, यह इफ़्फ़न के पिता का नाम है, सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे, तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़्फ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। नमाजी यानी कि वह हर समय की नमाज पढ़ती थी। करबला, नजफ, खुरासान, काज़मेन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर रखवाती। माश का सदका अर्थात है पानी का एक टोटका आता है जो हिंदुओं में किया जाता है, वो उसे जरूर रखवाती थी। तो यहाँ पर इफ़्फ़न के परिवार के बारे में हमको बताया गया है, उसकी दादी के बारे में बताया गया। इफ़्फ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी। पाबंद यानी कि समय की बड़ी ही पाबंद थी, वो हर काम समय पर करती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, चेचक एक रोग होता है, एक संक्रामक रोग होता है जिससे शरीर में दाने निकलते हैं। जब उसके बेटे को चेचक निकली तो वो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ करियो। पूरब की रहने वाली थी। इफ़्फ़न की दादी पूर्व दिशा की रहने वाली थी। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। यानी कि इफ़्फ़न की दादी का विवाह 9 से 10 वर्ष की आयु में हो गया था। वह खुद पूरब की रहने वाली थी, पूर्व दिशा की रहने वाली थी, इसलिए पूर्वी बोली बोलती थी, जबकि उनका विवाह हुआ लखनऊ में। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। लखनऊ में उर्दू भाषा बोली जाती थी, परंतु यह भाषा उन्हें सदैव ही ससुराल की भाषा लगती रही। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। यहाँ पर पाबंदी थी गाने बजाने पर। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़्फ़न की छठी
छठी मतलब बच्चे का जब जन्म होता है तो छठवें दिन जो उत्सव मनाया जाता है उसको छठी कहते हैं। तो इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया, यानी कि उत्सव मनाया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा अर्थात उसका रूप रंग समझ में नहीं आ सकता।